तो हम तो ये इस रेट में अब दूध नहीं दे सकते। हम कम से कम 220 रुपए में आगे से जो है ना दूध की सप्लाई देंगे। गवर्नमेंट माने ना माने, हम भरपूर एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। दूध की सप्लाई 160, पहले 55 थी, अभी 60 कर दिया हमने। 160 रुपए और 155 आप दूध की सप्लाई होटलों में कर रहे हैं, तो बचत तो आ रही है ना? हाँ, बचत आ रही है, शुक्र है अल्लाह का। आपने और इंतजामिया ने मिलकर ये तय कर लिया है कि आप एहतजाज करें, आपके एहतजाज को देखकर हम रेट बढ़ा देंगे। एक गरीब आदमी को जो अजियत है, परेशानी है, वो बरकरार रहेगी। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक, आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज बाड़े मालकान ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा माशी कत्लेआम बंद किया जाए। तो एहतजाज समझ से बालातर है कि ये एहतजाज क्यों हो रहा है। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी जनरल है बाड़ा एसोसिएशन के, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। आमिर साहब, आपने जो एहतजाज किया है वो समझ से बालातर है। आपने इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया है और इंतज़ामिया तो और आप एक ही पेज पे हो, आपने अपने ही लोगों के खिलाफ एहतजाज कर दिया। नहीं जनाब, हम एक तो ये बता दें कि बिलावजह एहतजाज नहीं है, और ना हमारा और हम इंतज़ामिया एक पेज पर हैं। अगर इंतज़ामिया और हम एक पेज पर होते तो इतने छापे क्यों पड़ते? फार्मा आज जो है बात ये मैं बता रहा हूँ ना, छापे क्यों पड़ रहे हैं। 2 लाख रुपए एक डेयरी की रोज़ की इनकम है, 20,000 रुपए की आपने चालान भर देना है। 180,000, 1,80,000 तो बच रहे हैं ना, इसलिए ये सेटिंग है। अगर इंतज़ामिया चाहे, कोरोना में पूरा बाजार बंद करा दिया था, इंतज़ामिया के बगैर आप महंगा दूध बेच सकते हैं? नहीं, हम महंगा नहीं बेच रहे, हम अभी भी बहुत सस्ता दूध बेच रहे हैं। फ्रेश मिल्क की इस वक्त औसत कास्ट भी तकरीबन 210 से 220 रुपए के दरमियान में पहुंच चुकी है। फार्मर दिवालियापन पर है। हम हर महीने लॉस कर रहे हैं, हर साल हमारे एनिमल्स कम हो रहे हैं। हम अपने एनिमल बेच के अपने खर्च पूरे कर रहे हैं। मैंने भी एक बंदे से भी रास्ते में मैंने एक रिकॉर्ड किया है। मैंने उससे पूछा है कि आप दूध कहाँ सप्लाई करते हैं। उसने कहा मैं होटल पे करता हूँ। ये जो आप होटलों पे जो सप्लाई कर रहे हैं वो कितने की कर रहे हैं? दूध की सप्लाई 160, पहले 55 थी, अभी 60 कर दिया हमने। तो 160 रुपए और 155 आप दूध की सप्लाई होटलों पे कर रहे हैं, तो बचत तो आ रही है ना? हाँ, बचत आ रही है, शुक्र है अल्लाह का। नहीं, अगर वो 155 और 160 में दे रहा है किसी को, तो यकीनन वो 160 रुपए का 1 लीटर पानी डाल के दे रहा है कम से कम। तो 5 लीटर डाल देता है तो 650, 700, 800 रुपये उसके ऐसे ही बन जाएंगे। तो वो तो प्योर दूध दे ही नहीं सकता। दुकान अगर हो, जो फूड अथॉरिटी है वो चेक करती है, सबके लाइसेंस उसने बना दिए हैं और आए दिन वो छापे मारती है और चेक करती है। फूड अथॉरिटी कितनी सेटिंग करती है, कितने पैसों पे चलती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ना तो कोई वास्ता ही नहीं आज तक फूड अथॉरिटी से पड़ा है कि वो फार्मर्स के पास वो नहीं आते। उनकी जो सेटिंग है या जो भी अगर वो मसाइल हैं या कुछ लेते देते हैं तो वो डेयरी मालकान से होगा, क्योंकि शहरों में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। दूध और दही में कितना डिफरेंट होना चाहिए? 280 रुपये किलो दही कर दी है, ये ज्यादा नहीं? सर, मैं तो फार्मर हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं जानता। मैं अपना सिर्फ दूध जो है हम दुकानदार को बेचते हैं। अब वो दही की सूरत में उसका कितना एक्सपेंस आता है ये वो बेहतर जानता है। वो यही तो कह रहे हैं कि बाड़े मालकान से हमें दूध महंगा मिल रहा है, बाड़े मालकान से दूध हमें मिल रहा है, इसलिए हमने महंगी दही की हुई है, महंगा दूध किया हुआ है। अगर महंगा नहीं करेंगे तो आज हम जो है दूध भी नहीं दे सकेंगे। अब हम अगर महीने नुकसान करेंगे तो उसके बाद हम तो पहले ही जो है मकरूज हो चुके हैं, जानवर हमारे कम हो चुके हैं पिछले सालों से, तो अब हम कहाँ जाएं? हम करोड़ का इन्वेस्ट करके भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मेरी मालूमात जो मैंने की है, बार बार आप इंतज़ामिया की हरदर्मी की बात करते हैं। इंतज़ामिया आपके साथ है, इंतज़ामिया बाड़ा मालकिन के साथ है। अगर इंतज़ामिया नहीं मिली हुई होती तो किसी की मजाल थी कि 200 रुपये किलो हरदर्मी से चालान होने के बावजूद बेच देता वो? सर, अगर इतनी हरदर्मी हमारी हो और इतनी इंतज़ामिया हमारी सेटिंग में हो ना, तो हम 250 रुपये लीटर कर दें।
हमारी बला से, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। हम कतई तौर पे इंतजामिया से किसी राब्ते में, हम राब्ता होता है तो सिर्फ इस हद तक कि हम सरकारी तौर पे उनको लिख कर देते हैं, अपने तौर पे लिख कर देते हैं कि भाई हमारे कास्ट बढ़ गई है, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, आप हमारा रेट इंक्रीज़ करें, वरना हम जो है दूध सप्लाई नहीं कर सकते। जिस रेट की बात आप कर रहे हैं, मैंने ऐसी सिटी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि मैंने 6 दिन में 5 लाख चालान किए, 5 लाख रुपए का, 20 रुपए एक दूध पे बढ़ जाते हैं और 5 लाख लीटर रोज़ का बिकता है, तो 2 करोड़ रुपए रोज़ की इनकम है। आप कह रहे हो कि अब इंतजामिया के साथ नहीं, हमारे पास तो हम तो अपने घाटे को भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि इतना बढ़ रहा है, उतना बढ़ रहा है, हमारे जितने बढ़े हैं, आपने कभी इस पर कोई प्रोग्राम किया? आप बताएं कि आपने कभी ये क्या हो गया, भूसा कितना बढ़ गया, भैंस कितनी महंगी हो गई, जानवर कितना महंगा हो गया। जब भूसा कम हो जाता है, जब अभी गंदम का सीज़न आएगा और रेट में कमी होगी, तो आपके रेट तो कम नहीं होते। भूसे का रेट अभी हाई इतना है कि कम कितना होगा? जब कम होता है तो आपके रेट कम नहीं होते, बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हर वक्त कास्ट बढ़ रही है, अगर कास्ट नहीं बढ़ेगी तो जो है लाजमी सी बात है, हम दूध सप्लाई नहीं कर सकेंगे। हम भरपूर एहतजाज करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे आज जो किया है। अगर हमें 220 रुपये तक का फार्मर को रेट नहीं मिला, हम भरपूर एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। आपने और इंतज़ामिया ने मिलकर ये तय कर लिया है कि आप एहतजाज करें, आपके एहतजाज को देखकर हम रेट बढ़ा देंगे। एक गरीब आदमी को जो अजियत है, परेशानी है, वो बरकरार रहेगी। आपको या इंतज़ामिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। को अगर रिलीफ देना है तो वो गवर्नमेंट का काम है। ताजिरों को रिलीफ देना, आवाम को रिलीफ देना हमारा काम नहीं है। हम अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो लेंगे कम से कम, कि हम अपनी जान तो बचाएं, हम अपने एनिमल तो सेव करें। हम जो रीढ़ की हड्डी है फार्मर, जो लोगों को, लाखों लोगों को दूध सप्लाई कर रहे हैं, वो अगर बगैर कमाई करेंगे तो हम कैसे काम चलाएंगे? आज हम जो है घुन की तरह पिस रहे हैं, तो हम तो ये इस रेट में अब दूध नहीं दे सकते। हम कम से कम 220 रुपये में आगे से जो है ना दूध की सप्लाई देंगे, गवर्नमेंट माने ना माने। डेयरी मालकान के जो मसले मसाइल हैं वो आपने सुने, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत का खुला सबूत ये है, जिसके तयशुदा है रेट 160 रुपये, उसके बावजूद 200 रुपये किलो दूध बेचा जा रहा है। और डेयरी मालकान जो है वो कहते हैं जिसको जो करना है वो कर ले, उनको पता है कि हमारे चालान 20,000 का होना है, तब कि हमारी इनकम रोज़ की 2 लाख रुपए है। कैमरामैन फ़ाद अली के साथ इमरान मलिक, मेरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।